हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, जिंदा खुदावन कि तू यहाँ पे मौजूद है। खुदावन तू यहाँ पे उतरा हुआ है हमें खुदावन खुदा नया जोर नया मसा देने के लिए, हमारी सारी परेशानियों को, बीमारियों को, दुख तकलीफों को दूर करने के लिए, खुदावन हमें पाक और साफ करने के लिए, हमें अपने दिल की बातें बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए खुदावन खुदा खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी फिक्र करता है, एक बाप की तरह, एक माँ की तरह खुदावंद खुदा खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदा। आज जितने भी खुदावंद हम तेरी हुजूरी में मौजूद हैं या अगर सुनेंगे तो खुदावंद हम सबकी झोलियों को भर देना। हमारे इस मीटिंग में खुदावंद तक कोई भी खाली हाथ ना जाए। जो भी जहाँ पे किसी भी अ, दुख को, तकलीफ को, बीमारी को लेके आया, परेशानी को, डिप्रेशन को, खुदा बोझ लेके आया, खुदावंद आज सबके हमारी हमें तसल्ली से, इत्मीनान से, खुशी से, शादमानी से, शिफा से, खुदावंद रूहानी जिस्मानी बरकतों से भर देना। खुदावंद हमारी झोलियों को खुदावंद हमारे कप को लबरेज कर देना, लबालब भर देना अपने मसा से खुदावंद खुदा, ताकि हम तेरे कलाम को दूसरों तक लेके जाएं। और खुदावंद जिस तरह हमें निजात मिली है, जिस तरह हमें तूने शिफा दी है, तूने खुशी से भरा है, तूने शादमानी से भरा है। खुदाम पाकरू की नेमतों से, पाकरू के फलों से खुदाम ये हम दूसरों के पास लेके जाएं, ये रोशनी दूसरों तक लेके जाएं। खुदाम खुदा जिस तरह तू दुनिया का नूर है, खुदाम तूने हमें भी कहा कि हम दुनिया के नूर हैं। खुदाम ये रोशनी लेके हम दूसरों तक जाएं, दूसरों तक भी खुदाम खुदा ये पहुंचाएं। खुदाम हम नूर की तरह चमके खुदाम, और खुदाम चिरागों की तरह रोशन हो खुदाम, ताकि अंधेरा जो है वो खत्म हो। जिस तरह खुदाम खुदा तूने खुदाम तारीकी में नूर चमका, हम भी ये नूर लेके खुदाम यीशु मसीह तुझे लेके जाएं। जिस तरह तूने हमें नजात दी है, मुखलिसी बख्श दी है खुदाम खुदा, नजात दे दी है खुदाम, इसी तरह से हम भी खुदाम खुदा दूसरों के लिए नजायत का बायस बने, वसीला बने, ताकि उनको भी बचा लें जो खुदावंद उस आग की झील में जा रहे हैं। हम झपट के खुदावंद खुदा उनको भी निकालने वाले हों। खुदावंद तेरे जोर से, तेरी ताकत से, खुदावंद तेरी हिकमत से, तेरी दानाई से खुदावंद खुदा उन रूहों को बचाने वाले हों। खुदावंद यस्सु के नाम से हम सबके ऊपर खुदावंद ये मसा ठहर जाए, और खुदावंद खुदा किसी भी तरीके से कोई तारीकी का असर हमारी जिंदगियों में रहे ना। तूने क्योंकि अंधेरे में से हमें निकाल लिया, रोशनी में लेके आ गया, नूर में लेके आ गया, इसलिए हम दोबारा उस तारीकी में, अंधेरे में न जाएं, वो मुर्दा काम ना करें, ताकि फिर से उस जहन्नम की आग की तरफ वो हम चलना शुरू कर दें। यस्सु के नाम से हम सबके ऊपर ये मसा ठहर जाए। यस्सु के नाम से खुदा हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो कि खुदा हमारा जिंदा खुदा अ, जो रोज ही हमें अपने कलाम में से अपने दिल की बातें जो हमारे साथ करता है, क्योंकि कलाम तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, गैर कौमों वाले भी बाइबल को पढ़ते हैं, शायद आपको पता हो, है ना। और वो एक किताब की तरह पढ़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर, सबके ऊपर नहीं वैसे वाले भेद खुलते, है ना। लेकिन हम जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदा के प्यारे लोग हैं, खुदा उनके चुने हुए लोग हैं, हमारे ऊपर खुदा वो वाले भेद खोलता है जो छुपे हुए हैं, है ना। इसलिए हम इस किताब को, यानी बाइबल को उस तरह से नहीं पढ़ते, बल्कि इसके अंदर जो भेद छुपे हुए हैं हम उनको लेते हैं और पढ़ते हैं। और जिस तरह हमने सीखा था कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है ना कि खुदावंद का कलाम शहद की मानित है, बल्कि शहद के छत्ते की मानित है, टपकों की मानित है, जो अंदर जो छत्ता जिन्होंने देखा उनको पता होगा, है ना, कि उसके अंदर शहद छुपा होता है, और वो कहते हैं कि वो ज्यादा मीठा होता है। तो हम वो जो अंदर
वो वाला कलाम हम लेते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, पाक तरीन मकाम में जो मर्तबान के अंदर, संदूक के अंदर कलाम रखा था, हम वो कलाम जो अंदर था, मर्तबान के अंदर, जैसे कहने खैमा इज्तिमा के और पाक तरीन मकाम के अंदर, अहद के संदूक के अंदर, इसलिए हम जो नए अहदनामे के मसीही हैं, उसमें से वो जो हिडन मना या छुपा हुआ मना है या कलाम है खुदा का, वो लेते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें वो दिल की जो बातें हैं खुदा की, जो हमारा बाप है, वो मेरे और आपके साथ करता है ना। जैसे खुदा यीशु मसीह क्या करते थे, तंसीलों में बात करते थे, है ना, और शागिर्द उस बात को समझते थे, सारे उन बातों को नहीं समझ सकते थे। बिल्कुल उसी तरह खुदा उनका भी यही है कि कलाम है, सबके हाथों में है, लेकिन खुदा के साथ जो वक्त गुजारते हैं और वो हिडन मना जो है, या खुदा का कलाम जो छुपा हुआ है, वो हम तक पहुंचता है। हालेलुया। तो इसलिए हम वो खुदा के प्यारे लोग हैं, लाडली कौम है। हालेलुया। जिस तरह क्या बात उसमें लिखा है गज़ल वज़लात में कि वो एक ही है लाडली, और वो कबूतरी, वो पाकीज़ा, वो एक ही है, और हम उनमें से हैं जो उस लाडली कौम में से है, या वो जो खुदा की कबूतरी है। कबूतरी का क्या मतलब है? जो खुदावंद पाकरू की हदायत से चलने वाले, क्योंकि कबूतर या डव किसको कहा गया? पाकला होली स्पिरिट को, पाकरू को। तो हम उसकी रहनुमाई में जो चलने वाले लोग हैं, वो उसी की मानिंद, कबूतरी की मानिंद हम बन रहे हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह की दुल्हन की मानिंद तैयार हो रहे हैं, जिस तरह लिखा है कि वो उसकी बीवी है। तो आज हम जो खुदाम यीशु मसीह या खुदाम बाप को, जो खुदाम का नाम है, द लॉर्ड माय लाइट, खुदावंद मेरी रोशनी है। हालेलुया। तो ये नाम आज हम सीखेंगे, जिसके वसीला से एक हिसाब से हम सब ने नजात पाई है। तो इसलिए ये लाइट जो है वो असल में क्या है? नजात है। द लॉर्ड इज माय लाइट एंड सल्वेशन, या नजात। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, कि रोशनी ही की वजह से नजात है। खुदा यीशु मसीह ही की वजह से हमें नजात मिलती है। दुनिया को ये नहीं मिल सकती, लेकिन जो मसीह में आ जाते हैं उनको नजात मिलती है। तो हम ज़बूर 27 उसकी पहली आयत में इसका इस खुदा के नाम का जिक्र है, तो हम वो पढ़ते हैं। जी कौन है हमारे साथ रीडिंग है? हाँ जी जी, अमनदीप है। चलो। ज़बूर 27 उसकी पहली आयत आप पढ़ना अमनदीप। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा मेरा चानਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਾਂ? ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਭੈ ਖਾਵਾਂ? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन जी। खुदावंद मेरी रोशनी है और मेरी नजात है, यानी खुदावंद ही रोशनी है और उसके वसीला से हमारी नजात है। तो इसलिए रोशनी का मतलब भी हम इस तरह ले सकते हैं कि ये नजात है हमारे लिए। खुदाम यीशु मसीह क्या है? हमारी नजात है, हमारी रोशनी है। क्योंकि बाकी क्या है? अंधेरा है, बाकी क्या है? तारीकी के काम है, यानी अबलीस है या शैतान है। बाकी कहीं रोशनी नहीं। आप गैर कौम में जहां कहीं मर्जी जिससे भी आप निकले हैं, वहां पे क्या है? अंधेरा है। वो शैतान ही की आगे जितनी भी दुनिया में है, वो कहीं ना कहीं उन उसके जो क्या लिंक हैं, जैसे कह लें, वो शैतान के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो खुद तारीकी है, तो वो तारीकी ही की तालीम देता है, या उस तरफ ही लेके जाता है, अंधेरे में लेके जाता है शैतान जो है। लेकिन जिस तरह हम ये जब खुरूज 25 बाब पढ़ रहे थे, तो हमने क्या सीखा था कि वो जो
पाक मकाम था, वहां पे एक ही रोशनी का जरिया था, और वो क्या था? शमादान या मनोरा जो था, उससे ही पूरे वो पाक तरीन जो पाक मकाम था, वहां पे रोशनी होती थी। और वो खुदा यीशु मसीह को पेश करता है। इसलिए रोशनी का जरिया या दुनिया की रोशनी सिर्फ एक ही है, खुदा यीशु मसीह। उसके अलावा कोई रोशनी नहीं, सब अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको दूसरे जैसे मजहब जो है उसमें तालीम मिलेगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी उनकी अच्छी कुछ, लेकिन वो कहाँ लेके जा रहे हैं? सबको अंधेरे में ही लेके जा रहे हैं, वो जहन्नम की आग की तरफ ही लेके जा रहे हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ही वाहिद है जो खुद रोशनी है, और वो हमें भी रोशनी की तरफ लेके जा रहा है, या नूर की है तो उस तरफ लेके जा रहा है। जहाँ पे हम काशवा की किताब में पढ़ते हैं कि वहां पे क्या है? जलाल ही जलाल होगा, रोशनी ही रोशनी होगी वहां। किसी सूरज चांद सितारे कुछ भी उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद जो नूर है खुदा यीशु मसीह, वो वहां पे चमक रहा होगा। खुदा पाक रूह, खुदा बाप, वो जलाल उसका ऐसा होगा कि वहां पे रोशनी और किसी की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए सिर्फ वो हमें उस आसमान की तरफ, हेवन की तरफ, या न्यू यरूशलेम की तरफ, सहून की तरफ लेके जा रहा है। बाकी कोई भी आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा। सब ही किस तरफ लेके जा रहे हैं? जितनी भी तालीमी हैं, जितने भी मजहब हैं, जो भी उनके रहनुमा है, वो तारीकी की तरफ लेके जा रहे हैं। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा जो है वो ही रोशनी है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 4 और 9 आयत पढ़ना अमनदीप। हाँ जी। ਲਿਖਤੁਮ ਯੂਹੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਬਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। 9 ਆਇਤ। नहीं, यूहन्ना की इंजील, हाँ ਯੂਹੰਨਾ की हाँ जी, उसका पहला बाब, हाँ जी, उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत और 4 से 9 आयत पढ़ लेते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, यानी खुदाम यीशु मसीह क्या है? 4 आयत, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हाँ जी, पढ़ना। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। हाँ जी, ਆਮੀਨ। यानी जिंदगी ही मसीह में है और नूर है मसीह। तो जिसके पास मसीह है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के बारे में, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। हाँ जी जी, आगे पढ़ना अमनदीप। ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, 9 आयत तक पढ़ना। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। हम्म, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। हाँ जी, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, वो खुद तो नूर नहीं था, लेकिन उसने मनादी जो थी या नूर के बारे में उसने गवाही दी, है ना, खुदा यीशु मसीह के बारे में। तो हकीकी नूर जो है वो कौन है? खुदा यीशु मसीह। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ही दुनिया में आया और वो ही मुझे और आपको रोशन कर सकता है ना। उससे ही
हम उस पे ईमान लाने के वसीला से ही हम तारीकी में से निकल सकते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए है, हम सब सिर्फ जो मसीही हैं उनके लिए नहीं। खुदावंद यीशु मसीह क्या है, पूरी दुनिया के लिए आया और दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया, पर जितनों ने उन्हें कबूल किया, है ना, उनको फर्जंद होने का हक जो है बख्शा गया है। इसलिए जो कोई ईमान लाएगा, वो तारीकी में से निकलकर, यानी इब्लीस के शिकंजे में से निकलकर, तारीकी असल में क्या है, अंधेरा क्या है, आपने कभी, जो थोड़ा सा मेरा हाल तकरीबन सारे ही जानते हैं, है ना, कि जहाँ कहीं आपने देखा होगा बदरूहों का असर होगा यहाँ, तो वहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा। इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा सारे लोग ही अंधेरे से डरते हैं, है ना? जहाँ अंधेरा हो, तारीकी हो, वहाँ से जाने से डरते हैं। जैसे कब्रिस्तान, वहाँ पे क्या है, असल में मुर्दे हैं, है ना? वहाँ अंधेरा है। तो ये खुदावंद का नहीं है ना? अंधेरा कहाँ से है? जहाँ से हमें डर लगता है, वहाँ पे हम मैं अपना तो बताऊँ, मुझे तो ऐसे फ़ील होता है जैसे बदरू है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना? तो जैसे ही रोशनी, एक चाहे वो माचिस की तीली ही जलाएँ, तो एकदम से रोशनी हो जाती है। हालेलुया! तो ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पे ज़िंदगी आ गई है। लेकिन जहाँ पे अंधेरा हो, वहाँ पे ऐसे जैसे मुर्दे पड़े हैं या कब्रिस्तान है वहाँ पे। तो इसलिए ज़रूर जैसे घर में भी हम एक रूहानी तौर पे भी रोशन रहें, लेकिन जिस्मानी भी हमारे घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। रोशनी जलती रहनी चाहिए, जिस तरह कुर्बान गाह के ऊपर लिखा है कि जी आग जलती रहनी चाहिए, इसी तरह हमारे दिलों में, हमारे यानी फिजिकली जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी हम जलते रहें। यानी जो रूह की आग है वो लगी रहनी चाहिए। हालेलुया! रूह की आग हमारे अंदर जब जलती रहेगी, तो जैसे-जैसे जिस-जिस से हम बात करेंगे, उन तक वो आग जो है या वो रोशनी वो ट्रांसफ़र होगी। हालेलुया! इसलिए घरों में भी जैसे कह लें लाइट वग़ैरह जो है, एक जिस्मानी मैं कह रही हूँ, है ना? ज़रूर जलते रहना है। कभी भी हम बिल्कुल जैसे अंधेरा होता है, ये डराने का या कोई वो टोटका-शोटका नहीं है, वैसे ही कह रही हूँ कि घर में ज़रूर रोशनी होनी चाहिए। जैसे हमारे, मैं अपना बताऊँ, घर में जैसे शाम होती है ना, तो मैं ज़रूर लाइटें-लुइटें जहाँ हम चल फिर रहे होते हैं, कोई ना कोई 1-2 लाइट जो है वो जला के रखती हूँ, है ना? वैसे और जिस्मानी तौर पे भी शाम को अगर मैं अकेली हूँ तो खुद गीत गाती रहती हूँ, या अगर बच्चे हों घर में तो फिर मैं अपने जैसे कह लें जो टीवी है उसके ऊपर गीत लगा के रखती हूँ, क्योंकि तो इस तरह एक, यानी ये रूहानी भी है और जिस्मानी भी है। यानी रूहानी तौर पे हम क्या हैं, जब हम खुद गीत गा रहे हैं या दुआ कर रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं किसी भी तरीके से, वो एक रूहानी तौर पे घर में एक रोशनी है, एक मसा ठहरता जाता है। लेकिन जिस्मानी तौर पे भी रोशनी जो है, यानी कोई लाइट जला के रखें। तो मुझे इस तरह अच्छा लगता है और मेरा ख़्याल है ये ऐसा होना चाहिए, है ना? कि बिल्कुल जैसे घर में अंधेरा है, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह क्या है, दुनिया में एक अकेला जो है, सिर्फ़ नूर है और कोई नहीं है। जितने भी रहनुमा हैं, जो भी हैं, दूसरे आपने बड़े-बड़े अच्छे लोगों के बारे में सुना हो कि वो बहुत बड़ा था या उसने ये किया, है ना? दूसरे मज़हबों के। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वाहिद वो है, जिसने हमारी खातिर जान दी, और जान दे के, यानी सिर्फ़ देना ही वो नहीं था, वो मुर्दों में से जी उठ के, उसके वसीला से जो उस पे ईमान लाएगा, वो जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठा, यानी मौत पे उसने फ़तह पाई, इसी तरह उसने मुझे और आपको भी मौत में से निकाल के ज़िंदगी में शामिल कर लिया। हालेलुया! इसलिए अब जब खुदा यीशु मसीह आएँगे, तो ये अंधेरा, ये तारीकी, ये मुर्दा काम हमें कब्र में वो क्या कहते हैं, पकड़ के नहीं रख सकेंगे, होल्ड नहीं कर सकेंगे। उसका क्योंकि ज़ोर, उसका इख्तियार हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगियों से, हमारे जिस्मों से, हमारी रूह, बदन, जान से तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। इसलिए अब हम जब खुदा यीशु मसीह आएँगे, तो जैसे कह लें गीतों में बड़ा ऐसे कब्र फाड़ के जी उठेंगे।
खुदा यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि उसने मौत पे, कब्र पे फतह पाई है, हालेलुया, शैतान पे फतह पा ली है, हालेलुया। इसी तरह हम भी फतह पाके मौत में से निकल कर और कब्र के ऊपर फतह पाके खुदा यीशु मसीह के साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ जाएंगे, क्योंकि कुछ मसीही ये बताते हैं कि हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे लेकिन फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे, जहां वो है, जहां उसका तख्त लगा हुआ है, हालेलुया। क्योंकि वो लेने ही सिर्फ अब अपनी दुल्हन को आ रहा है। अब खुदा यीशु मसीह ने जब लेने का कहा जाता है ना, तो वो सिर्फ दुल्हन को लेके आना है, और उसने उसके बाद जब आना है तो उसने जंग करने आना है, हालेलुया। जो लिखा है ना, मुंह की तलवार से वो लड़ेगा, तो उसके बाद सिर्फ उसने तब आना है। उसके बीच में खुदा यीशु मसीह ने नहीं आना। खुदा यीशु मसीह के फरिश्तों ने, जो बाकी के लोग मसीही रह जाएंगे, उनको जमा करने। खुदा यीशु मसीह ने, इसलिए जब हम कहते हैं ना अब आना है लेने के लिए, तो सिर्फ यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा। जो पीछे रह जाएंगे उनको फरिश्ते आकर इकट्ठे करेंगे, ये मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है ना। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने हमें अंधेरे में से निकाल लिया है। उसने कब्र पे, शैतान पे, मुर्दा कामों पे, तारीकी के कामों पे से छुड़ा के फतह दिला दी है। नूर के अब हम फर्जंद हैं, है ना। और अब हमने भी नूर की माने चलना है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील और उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत भी अमनदीप पढ़ना। यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 12 आयत। हाँ जी। यस्सु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, मिल गया। यूहन्ना की इंजील 8 हाँ जी। बाब 12 आयत। हाँ जी। उपरंत जस्सू ने फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ हालेलुया, ਕੋਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। प्रेज द आमीन। लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा, है ना, वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि दुनिया का नूर होगा, वो नूर पाएगा, हालेलुया। तो इसलिए जो मसीह की पैरवी करेंगे, पैरवी का क्या मतलब होता है, जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, जो कुछ उसने कहा है वो करेंगे, तो हम अंधेरे में न रहेंगे बल्कि नूर में चलेंगे, और जहां नूर है वहां तारीकी नहीं हो सकती। फिर हम नूर जहां चमक रहा है, यानी जो हम काशवा की किताब में पढ़ते हैं, हम उस जगह तक पहुंचेंगे, उस जगह तक जाएंगे, और उसका अब हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहेगा अगर हम उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, अगर उसकी पैरवी कर रहे हैं, है ना। तो जो हम पहले ज़बूर 27 में पढ़ा कि फिर किसकी दहशत है अगर हम रोशनी, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। फिर हमें इन तारीकी से यानी इन तारीकी की, यानी बदरूहों से या शैतान से दहशत खाने की, हैबत खाने की जरूरत नहीं है। वो बल्कि अब वो हमारे से डरता है अगर हम रोशनी हैं, अगर हम नूर हैं, अगर हम सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद मेरी रोशनी है, उसने मेरी और आपकी आंखों को रोशन कर दिया, हमारी अकल खोल दी है जो अबलीस ने बंद की हुई थी। इसलिए खुदावंद मेरी रोशनी है, खुदावंद मेरा नूर है, और हम अब दुनिया में नूर की मानिंद चमकेंगे या चिरागों की मानिंद रोशन होंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह अब मेरे और आपके अंदर है, या उस के काम जैसे क्या लिखा है कि वो मेरी जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा, है ना। तो इसलिए हम भी
नूर की मानिंद या चिरागों की मानिंद, जिस तरह यूहन्ना मुकाशवा की किताब में खुदावंद यीशु मसीह जब पहले दूसरे चैप्टर में कलीसियों से बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि अगर अ, तू तौबा ना करे, यानी अगर हम ठंडे पड़ गए हैं या हम अ, खुदावंद की मोहब्बत हमारे अंदर ठंडी पड़ गई है, तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पे क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे चिरागदान को तेरी जगह से आके हटा दूंगा। इसलिए हमने ठंडे नहीं पड़ना, आग जलती रहनी चाहिए, ठंडे ना पड़े हम खुदावंद की मोहब्बत में। खुदावंद की आग जो है, पाखरू की आग हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए जो हम लोग हैं हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, उसकी पैरवी करने वाले लोग हों। लेकिन अगर हम तारीकी के काम भी कर रहे हैं, इसीलिए हम रोज कह लें माफी मांगते हैं, क्योंकि वो हम क्या कर रहे होते हैं, तारीकी के काम कर रहे होते हैं। तो वो हम तारीकी के काम अपनी जिंदगी से खत्म करेंगे, तब हम नूर की मानंद या चिराग की मानंद रोशन होंगे। हालेलुया। और अगर हम हर वक्त खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे, फिर ये बदी की कोफ्तें या अंधेरे का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। फिर हम इनसे डरेंगे नहीं, इन बदरूहों से, बल्कि इनको क्या करेंगे, अपने अंदर से निकालेंगे, या घरों से या अपने बदन के किसी भी तरीके से आ गई है। फिर हम, क्योंकि नूर के फर्जंद हैं, तो खुदा यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है, और उसने मुझे और आपको भी ये इख्तियार दिया है कि इन तारीकी की कुव्वतों को क्या करें, अपने घर से, अपनी जिंदगियों से निकाल लें उसको। हालेलुया। इनसे डरे ना हम, ओ कि ये बीमारी आ गई है तो अब तो मुझे शायद शिफाई नहीं मिल सकती, या हमारे घर में ऐसी परेशानी या लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, तो ये जाएगा ही नहीं, वो चला जाएगा अगर हम खुदावंद के ऊपर ईमान रखेंगे और इन सारी बदी की कुव्वतों को, यानी जो बीमारी है, फर्ज करें कोई भी है, बीपी है, शुगर है, दर्दें हैं, अ, कुछ भी, जैसे कैंसर है, अ, या जैसे गुस्सा है, नाराजगी है हमारे दिलों में, ये सारी किसके काम है, तारीकी के। या नशा है, हमारे बच्चे नशे में पड़ गए, हरामकारी में पड़ गए हैं, या हमारे हस्बैंड, तो हम डरे ना, हम दहशत ना खाएं, है ना, इनसे हैबत ना खाएं, क्योंकि मुझे और आपको इख्तियार दिया है, हम नूर के फरजंद हैं। हालेलुया। तो हम जब खुदा यीशु मसीह का नाम लेंगे, इनको निकालेंगे, तो वो निकल जाएंगे। और जैसे हम पिछले दिनों सीख रहे थे ना, कि कुछ अगर देर लग रही है तो उसके पीछे भी कोई वजह है, या फिर जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हमें रोजे की जरूरत है, हम रोजा रख के दुआ करें, है ना, क्योंकि कुछ ऐसी ढीठ या ऐसी थोड़ी, इस तरह कह सकते हैं, खुदावन से तो कोई जोरावर नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो जोरावर होती हैं, या बड़ी होती हैं, जैसे कह लें बदरूहें हैं, तो उनके लिए रोजे की और दुआ की जरूरत होती है ना, तो वो निकल जाएंगी। ये खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको समझाया कि वो निकल जाएंगी, ये नहीं कहा कि, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने एक तरीका बताया है कि इस तरह से, या रूल बनाए हैं, या कानून हम कह सकते हैं रूहानी जंग के, कि एक तो हमें उसकी पैरवी करनी है, दुआ और रोजे में ठहरना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी, तौबा करनी है। अगर हमारे अंदर बुराई होगी ना, बुरी यानी तारीकी के काम होंगे, तो फिर हम फतह नहीं पा सकेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम पहले अपने आप को पाक साफ करें, अपने खुदा यीशु मसीह के खून से धोएं, दुआ में ठहरें, रोजा रखें, तो फिर इनको निकालें, है ना। तो इसलिए कई दफा हम बहुत सारे लोग रोजा भी रखते हैं, दुआएं भी करते हैं, पर अपने आप को असल में पहले हमने पाक साफ नहीं किया, अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, वो तरीकी के या वो बदी हमारे अंदर है, हमारे अंदर किसी के लिए गुस्सा, नाराजगी होता है, नफरत होती है, और हम रोजा भी रख रहे होते हैं, हम दुआएं भी कर रहे होते हैं, हम किसी को माफ नहीं करते,
तो इसलिए हमें रिजल्ट भी नहीं मिलते, हम फतह भी नहीं पाते फिर इसलिए, है ना? तो इसलिए जैसे कह लें जंग जीतने के लिए पहले जो दुश्मन के हथियार हैं, दुश्मन के हमारे अंदर जो काम है, उनको निकालना है। वो पहले उसके काम अंदर हमारे कर रहे हैं, यानी दुश्मन की फौजों को आपने अंदर रखा हुआ है, अपने घर में है, तो वो तो अंदर से लड़ रहे हैं ना, वो उनको तो पावर मिल जाती है। कभी हमने देखा है ना, जैसे अब आजकल हमारे जो जंग हो रही है, यानी इसराइल और हमास की कह लें, है ना? तो अगर उनके फौजी इसराइल में हैं, तो वो किसकी तरफ से लड़ेंगे, है ना? वो अपने, वो हमास वालों की तरफ से ही लड़ेंगे, वो इसराइल की तरफ से नहीं लड़ेंगे। तो इसी तरह हमारे भी, हम जब जंग करते हैं ना, तो हमारे अंदर बदी होती है, वो हमारे अंदर क्या कहते हैं, गंदी बातें होती हैं, गालियां होती हैं, बदगोइयां होती हैं, और हम जंग लड़ रहे होते हैं, हम रोजा रख रहे होते हैं, है ना? तो फिर इसलिए फतह नहीं मिलती। अगर हम चाहते हैं कि फतह हासिल करें खुदावंद के जोर से, तो पहले ये दुश्मन के जो काम हैं, दुश्मन की जो फौजें हैं, उनको अपने अंदर से निकालें, है ना? तो इसलिए ये सारे क्या कहना चाहिए, जंग के असूल जो हैं वो सीखने जरूरी हैं। आपको याद होगा जो जब खुदा यीशु मसीह के शागिर्द, सॉरी मुझे याद नहीं है, अगर सॉरी या किसी को याद हो, है ना? तो वो जो वहां पे एक जादूगर था, उसने भी खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, और वो भी बदरूहें निकालना शुरू हो गया। महल पतरस और यूहन्ना के साथ शायद था, या सॉरी, लेकिन उसने क्या किया, वो भी निकालना, वो यीशु के नाम से बदरूहें तो निकल रही थी, लेकिन जैसे ही मेरा ख्याल कोई बड़ी बदरूह आई, तो जब उसने यीशु का नाम लिया, तो वो उन बदरूहों ने क्या किया, उसके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि अभी उसका दिल तैयार नहीं था, या उसको पूरी जैसे कह लें रूहानी जंग के उसूल जो थे वो नहीं पता था, कि अपने खुदावंद से मोहब्बत उस तरह से हम नहीं रखनी, हम दुनिया से मोहब्बत रख के और साथ उन्हीं बदरूहों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस तरह नहीं होता। अगर खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की पाकीज़गी हमारे अंदर है, ईमान, तो हम उनको निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए जितने भी हम, इसीलिए मैं रोज-रोज कोशिश करती हूँ कि हम आहिस्ता-आहिस्ता करके सीखें कि पाक साफ हों पहले, पाकीज़गी में चलें, खुदावंद से मोहब्बत रखें, दुनिया से मोहब्बत ना रखें। तो फिर हम जब रोज़ा रखेंगे और दुआ करेंगे, तो ज़रूर हम फ़तह पे फ़तह पाएँगे। फिर हम अपनी जंगें जीतते जाएँगे। हालेलुया! कोई भी घर में लड़ाई-झगड़ा हो गया, बीमारियाँ आ गई हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम आ गई है, बच्चे स्टडी में नहीं हैं, अच्छे जॉब नहीं मिल रही, कोई भी है, तो फिर हम जंग जीत सकते हैं। हालेलुया! और फिर हम अपने खुदावंद जो हमारा जिंदा खुदा है, जो नूर है, जो तारीकी में चमकता है, उस तरह से हम भी तारीकी में फिर नूर की मानिंद चमकेंगे, और इन तारीकी की कुव्वतों के ऊपर गलबा पाएंगे, क्योंकि हम नूर हैं। हालेलुया! तो हम चमकेंगे, फिर हम फतह के झंडे लहराएंगे, क्योंकि हम रोशनी हैं। खुदावंद हमारी रोशनी है, और वो मेरे और आपके अंदर है अगर, तो हम नूर की मानिंद चमकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने मेरा ज़्यादा ही टाइम ले लिया है। आज का जो खुदावंद का नाम था, खुदावंद मेरी रोशनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद रोज़ हमें सिखाता है अपने बारे में, और अपनी नाम या अपनी खूबियाँ जो उसके अंदर हैं, कि वो मुझे और आपको उस तरह से चलना है, उस तरह से लेना है खुदावंद को। तो अगर हम बाप को समझते हैं, उसके अंदर ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, तो किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी में होंगे, तो हम वो वाला नाम उसका ले सकते हैं। वो मेरे लिए बाप की तरह है, शौहर की तरह है ना? माँ की तरह है, भाई की तरह है ना? यहोवा यरी की तरह है। तो इसलिए ये अ, हमें सीखने चाहिए, ज़रूरी है, मेरा ख्याल है ना? तो आज हम सीखेंगे खरूज की किताब, उसका 26 बाब है, तो मेरा ख्याल है
देखते हाँ, हैं। इस तरह 26 पाठ हम पढ़ते हैं और देखेंगे डेरे दी हम, पा- हाँ जी, कि इसको पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है ठीक जी, है, पढ़े। पूरा पढ़ना है। वैसे पढ़ लेते हैं पूरा, हाँ। ठीक है। ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਣਤ, ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਲਈ 10 ਪਰਦੇ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੇ ਬਣਾਈ, ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬਣਾਈ। ਖੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 28 ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 4 ਹੱਥ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। 5 ਪਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 5 ਪਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੀੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ। 50 ਬੀੜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 50 ਬੀੜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਬੀੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੂੰ 50 ਕੁੰਡੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਉਂ ਡੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਪਸ਼ਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ 11 ਪਰਦੇ ਬਣਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 30 ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 4 ਹੱਥ, ਅਤੇ ਇਹ 11 ਪਰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਪ ਦੇ ਹੋਣ। ਤੂੰ 5 ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋੜੀਏ ਤੇ 6 ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ 6ਵਾਂ ਪਰਦਾ ਲਪੇਟੀ। ਤੂੰ 50 ਬੀੜੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ 50 ਬੀੜੇ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਤੂੰ 50 ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੀਂ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਲਮਕਾਊ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਲਈ ਛਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲਈ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਵੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਡੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਫੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 1.5 ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਚੂੜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੋਣ। ਇੰਜ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈ। 20 ਫੱਟੀਆਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ 40 ਚੀਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣਾਈ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਹੇਠ ਤੇ ਚੀਥੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਚੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫੱਟੀ ਹੇਠ 2 ਚੀਥੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਚੂਲਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 20 ਫੱਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ 40 ਚੀਥੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਹੇਠ 2 ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫੱਟੀ ਹੇਠ 2 ਚੀਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੂੰ 6 ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਵੱਲ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੜੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਰਹਿਣ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਖੂੰਜਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ 8 ਫੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ 16 ਚੀਥੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਹੇਠ 2 ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫੱਟੀ ਹੇਠ ਵੀ 2 ਚੀਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੋੜੇ ਬਣਾਈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲਈ 5 ਹੋੜੇ, ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲਈ 5 ਹੋੜੇ, ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲਈ 5 ਹੋੜੇ, ਅਤੇ ਵਿਚਲਾ ਹੋੜਾ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦੀ ਦੋਸਾਰ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਫੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀ, ਅਤੇ ਹੋੜਿਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਹੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀ। ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਥੰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਮਕਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ 4 ਚੀਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ।
ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਮਕਾਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲਿਆਵੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਤਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਮੇਜ਼ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਟ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਕੁਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਓਟ ਵਿੱਚ 5 ਥੰਮੀਆਂ ਸਟੀਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 5 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਢਾਲੀ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदा उनके कलाम के ज़िंदा कलाम के लिए खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। और आज का ये जो हम थोड़ी सी बात करेंगे, है ना, कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्षमादान के बारे में और संदूक के बारे में थोड़ा सीखा था, और नज़र की रोटियों के बारे में, है ना। तो इस चैप्टर में पूरा जो एक जो खैमा इज्तिमा है उसके बारे में खुदावंद जो है मूसा से बात कर रहा है कि कैसे पर्दे होने चाहिए, है ना, किस किस यानी तरह से उसको जोड़ना है, पर्दे और वो कील और वो सारे कुंडे सारे, जिस तरह हम नए अहदनामे में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया को कहा है ना, कि हम क्या हैं, खुदा की हैकल हैं। यानी कलीसिया खुदा की हैकल है, यानी जो चर्च है, और हमारा बदन जो है खुदावंद यीशु मसीह की हैकल है। और खुदावंद यीशु मसीह भी क्या है, वो हैकल हैं, या खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को भी हैकल कहा, है ना। तो इस तरह से हम ये ज़हन में रखें कि हम खुदा की हैकल हैं, खुदावंद यीशु मसीह हैकल हैं, और जो कलीसिया है वो भी हैकल है। तो इसलिए हमारा बदन जो है, जैसे एक-एक अज़ा, यहाँ पे आपको जो भी कहा जा रहा है कि वो पर्दे और वो कील और उनको सबको क्या करना है, नाप-नाप के जोड़ के बनाना है। जिस तरह नए अहदनामे में हमें कहा कि हम हम खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म के अज़ा हैं, यानी हम एक बदन है। खुदावंद यीशु मसीह और हम चर्च जो हैं या कलीसिया जो है वो एक बदन है, एक-एक जोड़ मिल के वो हैकल बन रहा है ना। जिस तरह यहाँ पे पर्दों के बारे में लिखा है, नाप-नाप के 5 ये पर्दे, है ना, या 10 या कुंडे या कुंडियाँ, जो भी सब कुछ क्या है, जोड़ के एक वो मस्कन जो है बनना है। जो कुछ भी उसमें लगाया जाएगा, एक-एक कील जो है वो मायने रखता है या वो ज़रूरी है। इसीलिए खुदावंद ने बार-बार, यानी हम देख रहे हैं कि क्या कहा, कि जैसा मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया है वैसा ही नमूना बनाना, है ना। तो इसलिए ये ज़रूर हम भी, क्योंकि अगर आप हम कहते हैं कि हम खुदा की हैकल हैं, तो आप जो कुछ भी, जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारे एक-एक लफ्ज़ का हिसाब होना है, हिसाब लिया जाएगा। जो कुछ भी हम मुँह से निकालते हैं या सोचते हैं, एक-एक लफ्ज़ ज़रूरी है। अगर गलत निकालते हैं तब भी उसका हिसाब लिया जाएगा, अगर अच्छा निकालते हैं या बरकत के लिए निकालते हैं तो उसका अजर मिलेगा, ठीक है। अगर गलत करते हैं तो उसकी सज़ा मिलेगी। कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी खुदा से छुपा नहीं सकते। खुदावंद पाक रूह हमारे साथ है, जो हमें तैयार कर रहा है। एक भी आप ख्वाबों में भी हम कुछ करते हैं, सोचते हैं या देखते हैं, वो भी खुदावंद को सब पता है, वो पाक रूह को सब पता है ना? वो भी हम छुपा नहीं सकते। अगर हम गंदे ख्वाब देखते हैं तो उनको कैंसल करना चाहिए, उनका लिंक हमारे साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसीलिए जैसे पहले मैं कहूँ कि हम रोज़ी ध्यान से
एक एक गुनाह का, एक एक सोच का हम माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें कि लंबाई का, चौड़ाई का, कीलों का जो कुछ भी है, खुदावंद बड़ी ही ध्यान से कह लें, जो मूसा है उसको समझा रहा है कि इस तरह तूने बनाना है ना? तो इसलिए कोई भी इस इसमें से जो बात है जो खुदावंद के कलाम में लिखी हुई है कि मुझे और आपको करनी है, एक भी क्या कहते हैं स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते कि इसके बगैर भी चल सकता है ना? इसके बगैर भी ये ख़ैमा इज्तिमा फ़र्ज़ करें, जैसे हम ये कहें कि ये जो एक कील है, जो पहला वाला फ़र्ज़ करें, उखेड़ देंगे, तो ये सारा ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एक-एक कील जो है, वो ज़रूरी था। इसलिए खुदावंद ने मूसा को ध्यान से कहा। तो इसलिए मेरे और आपके लिए भी एक-एक बात ज़रूरी है। हम सीखें खुदावंद के कलाम में से, क्योंकि वो किसके लिए, ये सारा कलाम किसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि हम तैयार हों, है ना? दुल्हन की मानिंद। अगर हम खुदा की हैकल हैं, तो सब कुछ ज़रूरी है। कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते कि ये तो जिस्मानी काम है ना? ये छोड़ देते हैं। ये रूहानी काम है, ये छोड़ देते हैं, है ना? नहीं, खुदावंद ने एक-एक चीज़ जो यहाँ पे बनाई, उसका मकसद था पीछे, बगैर मकसद के कुछ भी नहीं, है ना? तो जो बाहर जैसे कह लें, अगर हम जैसे थोड़ा-सा सीखा था, है ना? कि पहले खुदावंद यीशु मसीह पे जब हम ईमान रखते हैं, तो हम उस दरवाज़े से दाखिल हो जाते हैं। ख़ैमा इज्तिमा में यानी ये जो दरवाज़ा है शायद आपको नज़र आ रहा हो, जहाँ पे पर्दा थोड़ा-सा खुला नज़र आ रहा है। ये मुझे वो वाली तस्वीर नहीं मिली। ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला है। तो यहाँ से जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, निजात हमें मिल जाती है, तो हम कहाँ दाखिल हो जाते हैं? ये सेन में। ये जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सरदार काहिन खड़ा है और ये सेन नज़र आ रहा है। क्या उसको बोलते हैं पंजाबी में अंजना, उर्दू में तो सेन बोलते हैं, वेड़ा वेड़ा वेड़ा। बोलते हैं पंजाबी हाँ हाँ जी, जी। तो ये वेड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम दाखिल हो जाती हैं सिर्फ़ जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, है ना? तो ये बाकी जो जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता हमें सब करनी है। फिर ये जहाँ अंदर ये जो अ जहाँ पे ये पर्दे लगे हुए हैं, ये तब वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। एकदम से हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए बगैर हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप यानी एक-एक कदम उठाना है हमें। तो पहले जो है यानी दरवाज़े से दाखिल होना है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है और उसके बाद क्या आती है? कुर्बानगाह आती है। ये जहाँ पे कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी, है ना? थोड़ी धुंधली नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ पे कुर्बानगाह अ, बनी हुई थी, तो वहाँ पे हम अपने जैसे कह लें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी हमारी खातिर और हमारे सारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो हम इस पे ईमान लेके आते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर जान दी। तो ये ईमान लेके आते हैं। तो उसके वसीला से यानी कल्वरी पे जो गलगता में खुदावंद यीशु मसीह ने जो सलीब पे जान दी, तो उस कुर्बानी के वसीला से हम क्या हैं? सहन में दाखिल हुए यहाँ उसकी कुर्बानी के वसीला से। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, माफ़ी माँगेंगे, है ना? तो ये ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह की जो खिदमत थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है? आसमान से उतरे हमारी खातिर, कंवारी मरियम से पैदा हुए, है ना? और ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत क्या थी कि वो ज़मीन पर आए ही मेरे और आपके लिए जान देने थे। यानी तब जब आए थे, तो जान देने के लिए आए थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की तब खिदमत क्या थी? ज़मीन पर जान देने के लिए आए थे, हमारे गुनाहों की खातिर। तो इसलिए हम इसको अ,
यानी जब खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उसकी कुर्बानी पे हम ईमान लेके आते हैं, या कुर्बानी के वसीला से हम बच जाते हैं। और फिर जो पीतल का वो हौज़ था या प्याला था, वो खुदा यीशु मसीह में जब हम अ, यानी बपतिस्मा लेते हैं, उसको पेश करता है। तो वो ज़रूरी है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तभी जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या कहते हैं कि अब मैं मर गया, और यानी जब हम लेते हैं, है ना? तो खुदा यीशु मसीह अब मेरे अंदर ज़िंदा हो गया। हम खुदा यीशु मसीह में नई ज़िंदगी को पा लेते हैं, है ना? तो इसलिए इसको छोड़ के हम आगे नहीं जा सकते, ये ज़रूरी है। तो इसलिए पानी का बपतिस्मा ज़रूरी है। अ, खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, उसकी कुर्बानी को, ये ज़रूरी है। तो इसलिए तब हम नई ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं खुदा यीशु मसीह की, है ना? तो यानी अपने आप को हमने मार दिया, और यानी बपतिस्मे का मतलब जो है कि अब हमने मसीह यीशु को पहन लिया है। जैसे वो मुर्दों में से जी उठे, अब हम भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठेंगे। तो इसलिए बपतिस्मा इस जो पानी का हौज़ या प्याला जो पड़ा होता था पीतल का, ये उस चीज़ को पेश करता है ना? तो नज़र की रोटियाँ, यानी ये खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को यानी पेश करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आएँ। तो बाकी क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हम देखते हैं, ये जो अ, यानी ये बाहर सेन में पड़े थे, यानी कुर्बान का और पीतल का जो प्याला था, तो लेकिन उसके आगे क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जैसे घर सा जो बना हुआ है ना? ये पाक मकाम और पाक तरीन मकाम, है ना? इसके लिए एक हवाला जो है हम पढ़ते हैं, यानी उस और उसके अंदर नज़र की रोटियाँ और क्षमादान और बखूरदान जो था, वो पड़ा हुआ था। तो ये सब तब हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, या उसमें हम शामिल हो सकते हैं, है ना? जिस तरह वो तैयार हुआ, उस तरह से हम तैयार हो सकते हैं। नज़र की रोटियाँ जो हैं, अ, जी अमनदीप आप निकालना मुकाशवा 4 बाब और उसकी 1 से 5 आयत पढ़ना, कि फिर हम आसमानी उस जो जैसे कह लें न्यू यरूशलेम है, उसमें शामिल होने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई और पढ़ सकता है तो सुरैया अगर जी अंजलि। रेवलेशन हाँ, 4 बाब फर्स्ट। 4 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੋ ਧੁਰੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਘ ਧਨੁਕ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਗੱਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਡਿੱਠਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो ये आसमान पर जो 5वीं आयत है वो पढ़िए, 7 चिरागान जल रहे थे, ਨਹੀਂ यानी सा ਨਹੀਂ 5वीं आयत भी ਅਤੇ पढ़ना। हाँ, ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਪਏ ਬਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। आमीन, है ना? तो 7 कलीसियाँ या 7 चर्च या खुदावंद पाक रूह को खुदावंद ये पेश करता है ना? जो क्या कहते हैं, 7 जो चिरागदान है ना? तो ये जो है आसमान पर, जैसे मूसा को दिखाया, ये मस्कन या ये जगह जो है पाक तरीन मकाम, ये अम, जैसे
आसमान पर है, यानी वहाँ पे खुदावंद का तख्त लगा हुआ है। जैसे हमने सीखा पिछले चैप्टर में कि जहाँ संदूक अहद का पड़ा हुआ है, असल में वो खुदावंद का तख्त है लगा हुआ, मर्सी सीट या है ना, वो उसको पेश करता है। और जैसे यहाँ पे आगे जो है वो क्षमादान है, ये देखें, है ना, वो सेहन है जहाँ पे पहले हमने देखा कि कुर्बान का है, और पीतल का जो होस था, प्याला था, जहाँ जो पानी के बपतिस्मे को पेश करता है। लेकिन अगर हम आगे अब न्यू यरूशलेम में जाना है, या इस पाक मकाम में, पाक तरीन मकाम में जाना है, तो ये सब भी जरूरी है। यानी खुदाम यीशु मसीह क्या है, क्षमादान है, यानी नूर है, वो दुनिया का नूर है, नजर की रोटियां, यीशु में जिंदगी है ना। और बखूर दान जो है, जो हमारी दुआओं को पेश करता है। और ये खुदाम यीशु मसीह की जो एक क्या कहते हैं, सरदार काहिन की खिदमत है, उसको भी पेश करता है ना। ये बखूर दान जो है वो सिर्फ सरदार काहिन जलाया करता था, या शमादान या नजर की रोटियां, है ना। तो इसके जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, वो खुदाम यीशु मसीह को पेश करता है और हमारी दुआओं को पेश करता है। और क्षमादान जो है वो खुदाम यीशु मसीह जो है हमारे यानी दुनिया का नूर है, उसको पेश करता है। तो हमें ये सब कुछ लेना है। और अहद का संदूक, जहाँ पे ये पीछे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे खुदावंद का तख्त लगा हुआ है। एक हवाला पढ़ना अंजना, दानियल 8 बाब और उसकी 14 आयत। और पाक तरीन मकाम में, यानी जो अहद के संदूक में 10 हुक्म पड़े थे, वो इस चीज को पेश करते हैं कि खुदाम यीशु मसीह अदालत करेगा। यानी जो हुक्म मिले हैं, शरीयत मिली है दुनिया को या हम मसीहियों को, तो उसकी अदालत खुदाम यीशु मसीह करेगा। इसके 10 हुक्म जो हैं इस चीज को पेश करते हैं, और मना का हमने सीखा कि वो खुदाम यीशु मसीह या खुदा के कलाम को पेश करता है। दानियल की किताब 8 बाब और उसकी 14 आयत पढ़ना। ਜੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ 2003 ਜੋ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, तो ये सारी जो है यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो क्या कहते हैं, सरदार काहिन की खिदमत है, उस चीज को पेश करता है ना। जो आसमान पे, जैसे कह ले उस यूहन्ना आरफ ने देखा, और खुदावंद ने मूसा को भी जैसा आसमान पे था वैसा दिखाया था, है ना। ये जो कुछ हम देख रहे हैं, यानी मूसा ने बनवाया था, ये आसमान पर खुदावंद ने, जैसे तख्त लगा हुआ है, जैसे हमने मुकाशफा की किताब में पढ़ा कि करोबी हैं, और जो कुछ भी यानी वहां पे दिखाया था, वो आसमान पर जैसा है था, खुदावंद ने मूसा को दिखाया था, है ना। और इसलिए ये आ, आ, क्या कहते हैं, जैसे हमने पीछे सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह ही आसमान से आया है। तो अब जब उसने अपने आप को हैकल कहा है, तो वैसा ही मुझे बनना है। इब्रानियों 8 बाब और उसकी 5 आयत भी पढ़ना, जी। या इब्रानियों 8 बाब 1 से 5 आयत तक पढ़ना। 8 ਬਾਬ 1 से 5 ਆਇਤ। 5। ਜੀ। हम्म। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਲ ਡੇਰੇ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਢਿਆ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ
ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ सारा कुछ बनाई। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो अब हमारा सरदार काहिन कौन है? खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान से उतरा, है ना? और अब जो है न, वो जो सरदार काहिन सब कुछ किया करता था इस खैमा इज्तिमा में, वो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह करता है, जो हमने मुकाशफा की किताब में पढ़ा है ना, कि वो 7 दिए जो हैं, यानी 7 कलीसियां जो हैं, वो दिए वहां पे जला रहा है या उनको ठीक कर रहा है या उनकी सफाई जो है वो कर रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ जो है वो कर रहा है ना? तो इसलिए अब हमारा सरदार काहिन कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए वो मुझे और आपको, यानी खुदावंद पाक रूह जो हमें तैयार कर रहा है, तो वो इस खैमा इज्तिमा की तरह या इस मस्कन की तरह या जो कुछ भी इसके अंदर चीजें हैं, जो कुछ भी रखा है, इसलिए कभी भी जो हम खुदावन के लोग हैं, कभी दुआ को स्किप नहीं कर सकते कि हम दुआएं किए बगैर ही हमें सब कुछ मिलता जाए। तो ये किसको पेश करता है? दुआओं को, जो बखूर की माने खुदावन तक पहुंचती हैं। तो हम दुआ ही ना करें तो हम सोचते रहें कि हाँ जी सब कुछ हमें मिल गया। तो ये दुआएं करना ज़रूरी है, यानी जो एक हम खुदावंद की हुज़ूरी में नज़रें या कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, है ना? और ये क्षमादान जो है, यानी ये नूर की तरह मुझे और आपको रोशन रहना है, या चिरागों की मानिद हमें रोशन रहना है दुनिया में, है ना? और खुदावंद यीशु मसीह यानी नज़र की रोटियाँ, कि वो ज़िंदगी की रोटी है, वो खुदावंद का कलाम है या वो ज़िंदा कलाम है, वो मुझे और आपको लेना ही लेना है। खुदा का कलाम लिए बगैर हम उस तरह से बन नहीं सकते, है ना? तो ये खुदा उनके कलाम को या रूहानी शिफा को भी पेश करता है। तो इसलिए ये रोटियों का मेज़ जो है, वो खुदा यीशु मसीह क्या है? जो ज़िंदगी की रोटी है। हम इसको लिए बगैर ये क्षमादान जैसे कह लें या ये बखूर या इस पाक तरीन मकाम तक पहुँच नहीं सकते। तो ये तीनों चीज़ें, ये जो अंदर हैं, ये लेनी ज़रूरी है, यानी हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की इस तरह से उसके कलाम को हम ले रहे हैं, है ना? ये नहीं कि इधरों सुने तो उस दूसरे कान से निकाल दिया भूल गए। नहीं, उसको लेना है, अंदर रखना है और उस पे अमल करना है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी। इसी तरह क्षमादान जो है, यानी उस कलाम को हम ले रहे हैं, उसके साथ हमारी फेलोशिप है, यानी क्षमादान के बारे में हमने सीखा था कि खुदावंद के साथ फेलोशिप या खुदा के लोगों के साथ हमारी फेलोशिप है ना? और फिर फल आएँगे, फिर यानी जो उसके ऊपर जैसे हमने सीखा कि बादाम लगे हुए हैं, तो फिर फल आएँगे, फिर वो नेमतें पाकरू की और पाकरू के फल हमारी ज़िंदगी में काम करेंगे, है ना? तो पाक तरीन मकाम के अंदर क्या है? ऐद का संदूक। तो हमें ये पता हो कि अब हमारा सरदार काहिन जो है, यानी तख्त पे बैठा है और उसके अंदर जो खुदावंद का कलाम या वो 10 हुक्म थे, उसकी अदालत, उस एक-एक हमारे जो हिसाब है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अदालत करनी है। तो हमारी जो दुल्हन है, यानी हम जो हैं, उनकी अदालत कब होनी है? जब रैप्चर होना है, यानी जब आसमान पे उठाया जाना है। तो वो अदालत होगी एक हिसाब से कि जो तो उठाए जाएँगे, इसका मतलब है उनको इनाम मिलेगा, जो रह जाएँगे इसका मतलब है उनको सज़ा मिलेगी, है ना? तो इसलिए उसकी अदालत ये है, दुल्हन की अदालत ये है कि वो आसमान पर उठाई जाएगी या नहीं उठाई जाएगी, इस वक़्त जो भी हम तैयार हैं। तो उनकी अदालत ये है, उनको जो उठाई जाएगी उसको तो इनाम मिलेंगे, लेकिन जो रह जाएगी फिर उनकी अदालत होगी। अदालत मीन के अब उनके पास एक ही रास्ता होगा कि वो या तो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दें या फिर खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेंगे तो उनको जान देनी पड़ेगी। इसलिए वो भी उस जगह पे शामिल हो जाएँगे, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच पाएँगे सॉरी यहाँ तक पहुँच जाएँगी जो जान दे के जहाँ पे ये बखूर है, जल रहा, क्योंकि वो कुर्बानी उनको देनी पड़ेगी, है ना? ये बखूर सॉरी ये जो
कुर्बान गाह है जो पीतल की या सोने की कुर्बान गाह जो है वो कुर्बानी को पेश करती है, या जो नजरें या जो सैक्रिफाइस हम चढ़ाते हैं उनको पेश करती है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले से कुर्बानियां नहीं दी थी, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पे अमल नहीं किया था, वो सब कुछ नहीं छोड़ा था जो बार बार हमें खुदावंद के कलाम में से मिलता है, इसलिए उस वक्त उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी अपने जिस्म की। इसीलिए जिस्म को अब मारना जरूरी है, नहीं तो फिर तब जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा तो फिर जान देनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों तो फिर हमें तब जान देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, अगर खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देंगे तो फिर हम आग की झील में डाले जाएंगे। ये मुकाशफा की किताब में साफ लिखा हुआ है कि जो उस वक्त खुदा यीशु मसीह का इनकार करेंगे वो आग की झील में डाले जाएंगे, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किसी भी सूरत कभी भी नहीं करना, खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं, तब हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। तो बाकी का ये जो हम इसके रंग हैं या वो भेड़ की खाल और उसका ना, हम फिर थर्सडे को सीखेंगे, है ना। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और हम इस खैमा इज्तिमा की तरह इसमें जितनी भी चीजें हैं ये जरूर याद रखना है हमने, कि ये पर्दे, ये कील, ये शमादान, ये रोटी, ये सब कुछ क्या है। और थोड़ा सा आगे चल के हम सीखेंगे कि एक हिसाब से ये वाला जो ये आपको थोड़ा सा घर कैसे कह लें या डब्बा सा नजर आ रहा है, तो एक हिसाब से ये हमारा जैसे कह लें नीचे का धड़ जो है, यानी सर से नीचे का हिस्सा जो है इस चीज को पेश करता है। इसमें हमारा दिल कह रहे हैं, फेफड़े, वो सब कुछ आता है, और नीचे ये जो हमें नजर आ रहा है, एक हिसाब से ये टांगे कह लें या जो भी हमारा चाल चलन है, ये उस चीज को पेश करता है। तो ये एक हिसाब से इतना हिस्सा जो है वो हमारे धड़ को जैसे कह लें पेश करता है। तो एक हिसाब से ये है, क्यों इस तरह मैं धाड़ियाँ वो कह रही हूँ, क्योंकि ये हमारे बदन को पेश करता है। तो इसलिए ये सब कुछ इसके अंदर आता है, ये धड़ में, क्योंकि सर क्या है, खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह कलीसिया का सर है, इसलिए सर यहाँ पे नहीं, इस चीज हमें इसमें सिर्फ हमारा जो नीचे का हिस्सा है, यानी धड़ से कह लें पेट तक और टांगे, तो ये दिल का हिस्सा है, जैसे कह लें जहाँ पे अहद का संदूक पर, इसीलिए कहते हैं ना कि साडे दिल दे तख्त दे उत्ते आके दा, है ना। तो ये दिल को पेश करता है और ये नीचे का हिस्सा। तो ये हम थोड़ा सा आगे चल के सीखेंगे, और लेकिन आज हमने तकरीबन ये सारा जो है खामा इज्तिमा उसके बारे में, क्या उसके अंदर जो बड़ी बड़ी एक हिसाब से चीजें हैं उसके बारे में सीखा है, कि कुर्बान का और पीतल का जो हौज है, और पाक तरीन मकाम, पाक मकाम के अंदर नजर की रोटियां, शमादान, बखूर की जो कुर्बान का है उसको, और अहद का संदूक के बारे में थोड़ा सा सीखा है ना। तो फिर हम आगे चल के जो रंग हैं या खाल जो आगे जिक्र है उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो ये सारे ही हमारे लिए जरूरी हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।